इस वीडियो को लाइक करें, लोधी बर्ड्स को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें कि आपको आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोधी बर्ड्स की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जावा के बच्चों पर छिपकली का हमला। व्यूअर, ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जावा का बच्चा मटकी में बैठा हुआ है, उसके साथ एग भी रखे हुए हैं। ये छिपकली को मैंने देखा कि ये पहले तो खैर मैं इतना नहीं जजमेंट कर पाता था कि छिपकली के इतने भी कोई नुकसान हो सकते हैं, लेकिन बाद में मैंने देखा कि एक बड़े साइज़ की छिपकली बाकायदा मटकी के ऊपर चढ़ी हुई थी और इसमें जो बच्चे थे, मज़ीद पहले तो यही ख्याल किया जाता था कि शायद हो सकता है बच्चे मर जाते हों ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको प्रॉपर हमने देखा कि छिपकली के जो हैं बहुत ही ज़्यादा नुकसान साबित हुए हैं। ये करती क्या है, बड़ा जावा वो तो खैर भाग जाता है, वो तो इसकी गिरफ्त में नहीं आता, लेकिन ये जो बच्चे अंडों से निकल रहे होते हैं उनके लिए बहुत ही नुकसान का बाइस बनती है और उसको बाकायदा ये खाती भी है। और जो छोटे अंडे जिसमें कि ब्लड वगैरह बन चुका होता है, उन अंडों को भी नुकसान पहुँचाती है। तो ये चीज़ जो मेरे सामने आई, मैंने कहा क्यों ना आपसे भी शेयर की जाए। तो फिर मसला ये है कि इतने मटकियाँ लगी हुई हैं कॉलोनी में या बॉक्स लगे हुए हैं। अब मसला ये पैदा होता है कि छिपकली को कैसे मारें। अगर इस स्प्रे को मुकम्मल तौर पर करते हैं तो ये हमारे बर्ड्स के लिए नुकसान का बाइस है। ये बर्ड्स के ऊपर कभी भी नहीं मारते इसको। अब ये करना ये कि किंगटॉक्स जो कि आम शॉप से मिल जाता है, ये ऐसे तो घरों में हम स्प्रे करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े मारने के लिए। अब यहाँ इसमें एक खसूसियत और दी हुई है कि छिपकली को भी मारता है, यानी कि उसको नीम बेहोशी कैफियत में लेकर आ जाता है। तो हमने करना ये कि जहाँ पर भी हम छिपकली को देखेंगे, किंगटॉक्स का स्प्रे उसके करीब जाकर बाकायदगी से उसके ऊपर स्प्रे करेंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो नीम बेहोशी कैफियत में आ जाएगी, या पॉसिबल है वो उस जगह से गिर के नीचे की साइड पर आ जाए, तो या मटकी के ऊपर ही रहे। तो उसको मारना है हमने। मारने के लिए करना ये कि कोई सख्त या हॉट किस्म की चीज़ अगर इस्तेमाल करेंगे, हम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, तो लाजमी बात है हमारी मटकी का भी लॉस होगा, बॉक्स का भी लॉस होगा। तो ऐसा नहीं करेंगे, बल्कि इसके लिए बेहतर ये कि ये जो तिनकों वाली झाड़ू मिलती है, ये आपने इस्तेमाल करनी है। जैसे ही वो नीम बेहोशी कैफियत में आती है, आपने इस झाड़ू की मदद से फौरी तौर पर उसको मारना है। उससे क्या होगा कि वो मर जाएगी। अच्छा, इसके बाद अगला मरहला ये है कि जिस मटकी के ऊपर हमने स्प्रे किया है, आप देख रहे हैं ये स्प्रे डेंजरस है, ये बर्ड्स के लिए मुनासिब नहीं है, लेकिन अब हमें तो मजबूरी थी, छिपकली को मारना था, हमने स्प्रे किया। तो उसका दूसरा हल ये हमने करना है, उस मटकी को निकाल लेंगे। निकालने के बाद किसी साफ़ कपड़े से अच्छी तरह उसको साफ़ कर लेंगे और सफाई करने के बाद इसके बाद दोबारा फिर हम उसको लगा देंगे, ताकि मटकी पर किसी किस्म का छिपकली का ब्लड लगा हुआ है या जो हमने स्प्रे किया था वो लगा हुआ है, तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए और हमारे बर्ड्स को नुकसान ना पहुंचाए। तो व्यूअर्स, एक बात का जहन में रखिएगा, ये छिपकली जो है ख़ास तौर पर फिंच, उनके बच्चे, उनके अंडे, जावा, उनके बच्चे, उनके अंडे, डव, उनमें जो अंडे रखे हुए होते हैं उनके अंदर जो बच्चे होते हैं, तो ये चीज़ सामने आई है कि छिपकली इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही नुकसान का बाइस है। कोशिश क्या करें कि आप अपने शेड में इस तरह के इंतजाम करें कि छिपकली कम से कम तादाद हो, और हो भी तो उसको मारने की कोशिश करें, और कोशिश करें कि आपकी शेड में छिपकली का गुजर ना हो। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।